श्री कृष्णा स्टोर ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में टीबीटी टूल बॉक्स ट्रेनिंग हम लोग चल रहा था, जिसमें आज सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो वो है एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री के अंदर भी एलपीजी सिलेंडर का काम हो रहा है। गैस कटिंग वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है, और घरों में भी खाना बनाने के लिए आज एलपीजी सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो वो कॉलोनी में हो या प्लांट के अंदर हो, हमें कभी कभी एलपीजी सिलेंडर के बारे में भी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आज लोगों के अंदर एक भ्रम है कि सिलेंडर फट जाता है, विस्फोट हो जाता है ना। तो सिलेंडर फटेगा कब, लीकेज कब होगा, आग कब लगेगी, विस्फोट कब होगा, तो ये सारी चीजें के बारे में हमें वर्करों को जाकर के समझाने की जरूरत है, उनको बताना है, ठीक है। और सिलेंडर कब एक्सपायर हो जाएगा, ये सारी चीजों को दिखाने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रॉपर इसके ऊपर आपको टीबीटी लेना होता है। तो चलिए, मैं बोल रहा हूं, देखते जाइए और उसी तरह से आपको भी बोलना होगा, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार, सेफ्टी सुपरवाइजर। आज मैं आपको एलपीजी सिलेंडर के बारे में बताने के लिए आया हूं। जैसा कि एलपीजी सिलेंडर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर का एयर लीकेज हो सकता है, एलपीजी सिलेंडर फट सकता है, विस्फोट हो सकता है ना, या एलपीजी सिलेंडर से आग लग सकती है। ये सारे खतरे बने हुए हैं, और आज के टाइम में सिलेंडर हमारे प्लांट में भी यूज किया जा रहा है और हमारे घरों में भी यूज किया जा रहा है। तो हम सभी को ये सारी स्थितियों को समझने की जरूरत है। देखिए, आप सभी लोग ढंग से समझिए कि एलपीजी सिलेंडर का को कैसे यूज करना चाहिए, कब यह लीकेज करता है, कब यह लीकेज नहीं करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के अंदर दो गैसों का मिश्रण इस सिलेंडर के अंदर भरा गया होता है। एक तो है प्रोपेन गैस और दूसरा है ब्यूटेन गैस। एक है प्रोपेन गैस और दूसरा है ब्यूटेन गैस, जिसमें प्रोपेन 40% और ब्यूटेन 60% का मिक्सिंग होता है, जो कि जिसको हम लोग जलाते हैं। लेकिन ये गैसें गंध नहीं करती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर अगर कभी लीकेज हो गया तो इससे बदबू आने लगता है, और हमें पता चल जाता है कि हमारा सिलेंडर लीकेज कर रहा है। तो आपको बता दें, इस सिलेंडर के अंदर जो प्रोपेन और ब्यूटेन डाला हुआ है, ये इसमें कोई गंध नहीं होता। सिर्फ सेफ्टी के पर्पज से इसके अंदर इथाइल मरक्रप्टेन नाम की गैस डाली गई होती है, मात्र 2%, वो भी सुरक्षा के उद्देश्य से, ताकि अगर किसी कारणवश सिलेंडर लीकेज करे तो इसका गंध फैले और लोगों को पता चल जाए। जैसे ही लोगों को पता चल जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि दुर्गंध आने लगती है, तो लोग समझ जाते हैं कि सिलेंडर हमारा
लीकेज कर रहा है। तो जो गंध करने वाली गैस है वह इथाइल मरकप्टेन। ठीक है, चलिए उसके बाद बात हम लोग कर लेते हैं कि सिलेंडर हमारा लीकेज कैसे करेगा। देखिए, कभी भी हमें सिलेंडर को खड़ा करके साइड पर रखना चाहिए। साइड पे हो, घर में हो, कभी भी सिलेंडर को खड़ी अवस्था में रखना चाहिए। सिलेंडर को गिरा करके नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिलेंडर को आप खड़ी अवस्था में रखेंगे तो सिलेंडर का पूरा प्रेशर ऊपर की तरफ नोजल की तरफ लगेगा, नोजल की तरफ लगेगा। सिर्फ जैसे हमारे साइकिल का एयर वाल्व होता है, यानी छुच्छी, आप उसको देखे होंगे कि वो क्या एक रबर की ट्यूब होती है। कभी सोचा है वो कैसे एयर को रोक लेता है? ठीक उसी तरह से, जो कि वो एयर के दबाव के कारण रोकता है, तो ठीक उसी तरह से हमारे एलपीजी सिलेंडर के अंदर भी है कि अगर सिलेंडर खड़ा है तो एयर का दबाव ऊपर नोजल की तरफ पड़ेगा। लेकिन यही सिलेंडर अगर हमने गिरा करके वर्टिकल अवस्था में रख दिया है तो अभी प्रेशर कहाँ, उसके ऊपरी बॉडी में पड़ेगा, न कि उसके नोजल में पड़ेगा। और नोजल पे अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो वाल्व खुल जाएगा और होगा क्या कि हो सकता है सिलेंडर लीकेज करने लगे, सिलेंडर से गैस धीरे धीरे लीकेज होने लगे, है ना। और एक चीज जानते रहिए कि ये गैस जो है हवा से भारी है, ये धीरे धीरे जमीन की स्तर पकड़ करके नीचे फर्श पर बैठना चालू होगी। ये हवा में उड़ेगी नहीं, उड़ने में काफी समय लगेगा। और अगर किसी कारणवश बिजली का स्विच दबा दिया गया या अनसेसरी रोड पर चलती हुई मोटर गाड़ियों का स्पार्क, किसी भी तरह से अगर ये गैस कहीं से स्पार्क पाया तो जाहिर सी बात है आग लग जाएगी। तो इस तरह से यह सिलेंडर लीकेज करता है। तो सीधा सीधा समझिए कि सिलेंडर को कभी भी गिरा करके नहीं रखना चाहिए, सिलेंडर को सीधा खड़ा करके रखना चाहिए। उसके बाद और बात समझिए कि साइड पर हम लोगों को जैसे बोल दिया जाता है जाओ सिलेंडर लेके आओ, तो हम लोग सिलेंडर को क्या घसीटते हुए नीचे गिरा के फुटबॉल की तरह खेलते हुए लेकर के आते हैं। कभी सोचा है कि अगर सिलेंडर के नोजल पे चोट लग गया तो क्या होगा? सिलेंडर के नोजल पे अगर चोट लग गया तो क्या होगा? सिंपल सी बात समझिए, अगर एक गुब्बारे में हवा भरे, गुब्बारे को पकड़े और गुब्बारे को छोड़ दें तो गुब्बारा क्या होगा? दूर जाएगा, दूर तक जाकर के तब वो जब उसके अंदर का एयर खत्म होगा तो गुब्बारा गिर जाएगा। ठीक उसी तरह आपके सिलेंडर के अंदर भी क्या है? हवा है ना, एयर भरी हुई है, गैसें भरी हुई है। और अगर नोजल टूट जाए तो उस समय क्या होगा? सिलेंडर पूरी तरह से रॉकेट बन जाएगा और रास्ते में जो भी कुछ आएगा उसको तोड़ता हुआ निकल जाएगा। यानी यह एक तरह का बहुत बड़ा खतरा है। तो कभी भी सिलेंडर को लुढ़का करके, पैरों से मार करके, घसीट करके नहीं लाना चाहिए, यह भी गलत होता है। सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रॉपर आपको ट्रॉली दी गई हुई है। प्लांट के अंदर जगह जगह ट्रॉली है, ट्रॉली में रखिए और ट्रॉली का उपयोग कीजिए और ट्रॉली से ही सिलेंडर को लाना ले जाना करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मेन बात आती है कि सिलेंडर विस्फोट क्यों करता है, फटता क्यों? देखिए, फटने या विस्फोट करने का मेन कारण क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है वह गैस लिक्विड फॉर्म में होती है।
यानी तरल पदार्थ में होती है। और अगर किसी कारणवश सिलेंडर गर्म हुआ, सिलेंडर पे कहीं इतना हीट लगा तो सिलेंडर गर्म होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि वह लिक्विड गैस में बदलने लगेगा, वेपर में बदलने लगेगा। और जैसे ही वेपर में वो बदलना स्टार्ट होगा तो 1 लीटर लिक्विड 250 लीटर गैस बनाती है। और आपके सिलेंडर की क्षमता उतनी नहीं है कि उस गैस को सहन कर सके, उतने प्रेशर को सहन कर सके। और ऐसी स्थिति में सिलेंडर फटता है, विस्फोट होता है। समझ में आ रहा? तो यह स्थिति है सिलेंडर के फटने की। अर्थात इस सिलेंडर के इर्द गिर्द किसी तरह का कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए कि जिससे सिलेंडर गर्म हो, सिलेंडर पे हिट लगे, ताकि अंदर का लिक्विड गर्म हो। इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कुछ गलतियां, कुछ माइनर गलतियां होती हैं। जैसे हम लोग घरों में सिलेंडर ले आते हैं, लाने के बाद सिलेंडर को कहीं ऐसी जगह पे डाल देते हैं कि जो चारों तरफ से बंद हो, या कुछ स्पेशल मार्केट से स्टैंड ले आते हैं जो कि पूरा उसके आधा पूरा सिलेंडर को कवर कर ले। देखिए सिलेंडर का जो मेन बॉटम है, नीचे का निचला हिस्सा, तो वहां पे देखेंगे कि छोटे छोटे कट मार्क हैं। वो कट मार्क क्यों दिया गया है? ताकि हवा जो है उधर से क्रॉस हो सके, उसके बॉटम को भी ठंडा रखे। क्योंकि वो गैसें क्या है, उसके सिलेंडर के अंदर की गैस जो है हमेशा चलित होती है। तो अगर उसको हम बंद करते हैं, हवा अंदर से पास नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सिलेंडर का बॉटम वाला भाग कूलिंग नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में भी हो सकता है सिलेंडर विस्फोट कर सकता है। तो कभी भी इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर में एक चीज और भी देखने के लायक है, क्या? एक्सपायरी डेट। कभी भी एलपीजी सिलेंडर को लीजिए तो उसका एक्सपायरी डेट जरूर देखें। आप देखेंगे कि जो ऊपर का कैप वाला हिस्सा है, यहाँ पर रेगुलेटर होता है, वहां पे देखिए इन तीनों पट्टियों में से किसी एक पट्टी पर कुछ वर्ड लिखे होंगे। वो A25, B26, C28, 27 ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात समझिए, ये ABCD ये क्या है? तो ये क्या है? साल को 12 महीनों में बांटा गया है। ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। बी का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। सी का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अर्थात ये जो ABCD दिया और पीछे 2 अंक दिए होंगे, वो 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29, 30। इसका मतलब क्या है कि जैसे दिया हुआ किसी सिलेंडर पे हमने देखा उस पे लिखा A26, तो कहने का मतलब कि वो सिलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने के अंदर 2026 में डेट एक्सपायर हो जाने वाला, यानी अब ये एक्सपायरी डेट पे आ गया, खत्म हो सिलेंडर। ऐसे सिलेंडर का यूज नहीं करना है जो एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह को से सिलेंडर, एक्सपायर सिलेंडरों का यूज न करें। तो यही सारी चीजें हैं सिलेंडर से रिलेटेड जिसको आपको जानने की जरूरत थी कि सिलेंडर विस्फोट कब करेगा, लीकेज कब करेगा, फटेगा कब, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान देंगे तो हम जाहिर सी बात है इस सिलेंडर का उपयोग कर सकेंगे। फिर सिलेंडर हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय सुरक्षा। तो इस तरह से करके आप लोग अपनी पूरी बात वर्करों के सामने रखिए। इसको और अच्छे से जितना बढ़िया सजा करके बोलना चाहें सजा करके बोलिए और बेहतर समझाइए वर्कर को, ठीक है।
पर ये सारे कारणों के बारे में जरूर बताइए ताकि वो एलपीजी सिलेंडर को समझ सके। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करते रहिए ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। और ये एलपीजी सिलेंडर की ट्रेनिंग फायर डिपार्टमेंट भी देता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट भी देता है, तो ये दोनों का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सुरक्षा।